जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस टीए को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दे दिया है कि अब पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी एक तरह से विस्तार से होने वाली है। चर्चा भी हुई और साथ ही साथ कार्यालय में जितेंद्र सिंह उनको भी ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। इसी तरह की बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे आगे वाली सारी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया है और ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने फ़ोटो भी क्लिक करवाए और रिपोर्ट आगे कार्यालय में भेज दी गई है। 67 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए आशा जगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन संघर्ष समिति एनएसी के एक प्रतिनिधिमंडल के आश्वासन दिया है और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर विचार करेंगे और उनका समाधान भी करने का आश्वासन दिया है। इसी के बीच में ये नागपुर से खबर निकल के सामने आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले बुल्ढाना स्थित एनएसी ने गुरुवार को पीएम से मुलाकात की और अपनी मांगों को सूची भी सौंपी। उनकी मुलाकात से की सुविधा मथुरा की सांसद व प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने प्रदान की है, जो प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में संसद स्थित कार्यालय पीएम कार्यालय में भी गई थी। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मोदी को याचिकाकर्ताओं को मिलने वाली अल्प पेंशन के बारे में भी और कई समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें अवगत कराया। इस मुद्दे पर पीएम के साथ ये दूसरी बैठक थी। पहले बैठक आप सभी को पता है कि 4 मार्च 2020 को हुई थी, जहाँ पीड़ित पेंशन भोगियों से उनके साथ विस्तृत चर्चा की थी और उन्होंने उनके मुद्दों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन भी दिया था। हालांकि जो बीच में महामारी आई, उस वजह से ये थोड़ा टाइम डिले जरूर हो गया है। जैसे ही उनके कार्यालय में दाखिल हुए, उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में चर्चा की गई हमारे सारे विषयों के बारे में पता था। हमने उनसे 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान पेंशन बढ़ाने की घोषणा करके 67 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को सहायता प्रदान करने का अनुरोध भी किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, हालांकि उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए कुछ प्रतिक्रिया और हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, राउत जी ने टीआई को बताया है। इसके बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को प्रतिनिधिमंडल और संबंधित मंत्रालयों के साथ इस मामले पर विस्तार चर्चा करना और उनकी पेंशन बढ़ाने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के लिए बुलाया है। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास ले गए, जिन्होंने उनकी शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना लेकिन कुछ भी नहीं किया। जैसे ही और हमने उनसे एनपीएस जैसी अन्य पेंशन योजनाओं की तरह संबंधित ईपीएस 95 में सरकारी योगदान बढ़ाने का अनुरोध भी किया है। देश में ईपीएस 95 पेंशनधारकों को बचाया जाए और उनका सम्मान बहाल किया जाए। हमने उनसे पूछा कि ईपीएस 95 पेंशन भोगी इतनी कम पेंशन में कैसे गुजारा कर सकते हैं। राउत जी ने बताया कि उन्होंने एनएसी महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत और मुख्य सलाहकार पांडुरंग पाटिल भी थे। ईपीएस 95 पेंशन भोगी की मांग है कि महंगाई भत्ता के साथ न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये होनी चाहिए और ईपीएफओ के 23 मार्च 2017 के पत्र के अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का विकल्प होना चाहिए। सभी पेंशन भोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करनी चाहिए और गैर ईपीएस 95 राष्ट्रीय सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको योजना में शामिल किया जाए और संसद के चालू मानसून सत्र में 5000 रुपये मासिक पेंशन की मंजूरी भी मिलनी चाहिए। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।